सुजाता की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो उनकी आत्मज्ञान की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण ग्रामीण महिला की भेंट ने बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति में मदद की। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, अपने घर परिवार और राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने कठोर तपस्या और आत्मसंयम के माध्यम से सत्य को पाने की कोशिश की, लेकिन यह उन्हें सत्य के करीब नहीं ले जा सका। सिद्धार्थ उरुवेला के वन में तपस्या करने लगे। वहां उन्होंने अपना शरीर और मन दोनों को कठोर अनुशासन में डाल दिया। उन्होंने कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के तपस्या की, जिससे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। उसी वन के पास सुजाता नाम की एक ग्रामीण महिला रहती थी। वह रोजाना अपनी गायों से दूध निकालकर भगवान को अर्पित करती थी, इस उम्मीद में कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन जब उसने सिद्धार्थ को ध्यान की मुद्रा में देखा, तो उसे लगा कि ये दिव्य व्यक्ति हैं, और उसने सोचा कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर का एक कटोरा भेंट किया। उसने सोचा कि यह दिव्य व्यक्ति उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। सिद्धार्थ ने सुजाता की भेंट को स्वीकार किया और खीर खाई। यह भोजन उनके शरीर को पुनर्जीवित करने में सहायक हुआ, और उन्होंने अपनी तपस्या के कठोर मार्ग को छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। खीर का सेवन करने के बाद सिद्धार्थ ने शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने का निर्णय लिया। वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, और वहां उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बने और संसार को दुख और मोह से मुक्ति का मार्ग दिखाया। सुजाता की सरल भेंट और उसकी करुणा ने बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने यह साबित किया कि साधारण लोगों के छोटे छोटे कार्य भी महान प्रभाव डाल सकते हैं। सुजाता की कहानी यह सिखाती है कि करुणा और सेवा का मार्ग हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जा सकता है। किसी भी महान कार्य के पीछे साधारण लोगों की भूमिका होती है, और उनकी छोटी छोटी भेंटें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं।